बोलता हूँ, છોકરી જોવા જાઓ ને તો એની માને જોજો ને છોકરો જોવા જાઓ તો એના બાપાને જોજો, તો બધી ખબર પડી જશે. હે, વાત બાપા સાથે જ કરવાની, છોકરા સાથે, છોકરાને જોવા જાઓ તો. કારણ કે બાપો સમજે મારું તો પતી ગયું, મારું કાંઈ નથી, એટલે બિંદાસ હોય. સમજાણું? છોકરી જોવા જાઓ તો માને એવું કે મારી દીકરીનું કરવાનું, મારું શું છે, એ તો બિંદાસ હોય, સમજાઈ જાય બધી વાત. એટલે પેલાના જમાનામાં જમવાની વ્યવસ્થા રાખતા હતા. છોકરો છોકરી જોવા જાય ને તો જમવાનું રાખે. હે, તો ખબર પડી જાય, આખું કલ્ચર ખબર પડી જાય. હા, સમજ્યા? એકવાર છોકરીને ત્યાં જમવાનું ને એકવાર છોકરાને ત્યાં, એટલે છોકરીવાળાને ખબર પડી જાય કે અહીંયા હું ધમેલો છે, ને છોકરાવાળાને ખબર પડી જાય કે અહીંયા હું પડેલું છે. दिस इज हाउ, वेरी सिंपल फॉर्मूला. और अभी कितने इंटरव्यूज, हाँ होटल में, सब होटल तो अपना घर भी होटल ही बन जाता है. और क्या, सब इंटेलेक्चुअल, एवरीथिंग इंटेलेक्चुअल, अपने एक दूसरे के ऊपर प्रभाव करने की तजवीज. और बच्चे लोग क्या करते हैं, सो आई लाइक दिस, व्हाट यू लाइक, व्हाट्स योर चॉइस इज, दिस इज माई चॉइस, दैट इज योर चॉइस. और फिर शुरुआत ही वहाँ से होती, नो आई विल बी अ वर्किंग वूमन, आई एम एजुकेटेड. हाँ, भले 15,000 की तनख्वाह मिले, लेकिन आई विल बी वर्किंग वूमन. वो 15,000 की तनख्वाह उसकी पूरे जीवन की बैंड बजा देती है. वो समझती मेरी इंडिपेंडेंस ये 15,000 से होती है. 15,000 क्या, ज़्यादा भी क्यों ना हो. वी मिस द बस ऑफ द लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ. यहाँ ये साधु पद के अंदर ये सारी बातें आती है. सिंपल सिंपल बातें, सबके साथ मैत्री. जो ये करता है ना, उसका गृहस्थ जीवन भी अद्भुत बनता है. सबके साथ मैत्री. नेगेटिविटी अंदर आती है, ऑब्जर्व, स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, मैत्री. काम धंधा करने जाता है, अगेन सेम थिंग, स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, मैत्री. देखो हाउ एफिशिएंसी. जो ऐसे साधु के गुण को अपने जीवन में अपनाता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ, उसकी मेंटल लाइफ, उसकी सामाजिक सोशल लाइफ टॉप ग्रेड होगा. जस्ट बिकॉज that person has all the attributes of sadhu. What are these attributes? कौन से गुण? attributes यानी गुण. कौन से गुण? ये 5 गुण. कौन से 5 गुण? alertness, always alert, कि मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आ जाए. Once a person who is alert, उसकी efficiency दूसरों से 10 गुना बढ़ जाती है. A person who is continuously alert about negativities within his system, mind system, vocal system, बातों करने में, verbal system, action system, mind, verbal यानी speech and action, तीनों में नेगेटिविटी कहाँ आती है? वो जो सजग रहता है, अलर्ट रहता है, जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा. न पर्सनल लेवल पे, न फैमिली लेवल पे, न सामाजिक लेवल पे, न आर्थिक लेवल पे, किसी लेवल पे मार नहीं खाएगा. तो साधु गुण यानी, डोंट थिंक दैट साधु यानी वो जो ड्रेस पहन के घूमते रहते, जो अपना जीवन बिताते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं, ये क्रिया करते हैं, दैट वो साधु ऐसा नहीं है. यहाँ भगवान ने पूरा डेफिनेशन बदल डाला है साधु का. इट इज एन एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप, एटीट्यूड ऑफ अलर्टनेस, एटीट्यूड ऑफ रिमूवल ऑफ नेगेटिविटीज, एटीट्यूड ऑफ विनिंग, एटीट्यूड ऑफ विनिंग. विनिंग व्हाट? नेगेटिविटीज.
विनिंग नॉट दूसरे के ऊपर हावी होके ए मैं जीत गया, ऐसा नहीं। मेरा आनंद, हाउ कैन आई एक्सपांड माय प्लेजेंटनेस, एंजॉय जॉयफुलनेस, हाउ कैन आई एंजॉय माय लाइफ। ये है साधु, हु ऑलवेज फोकसेस ऑन एंजॉयमेंट ऑफ एवरी मोमेंट, कम व्हाट में। चलो तो साधु बनने के 3 व्हाट्सअप सिखा देते हैं हम आज। हाँ, ये अभियान 2018 से शुरू हुआ है। अभियान के बाद तय किया कि सबको साधु बनाओ। कैसे बनाना? 3 व्हाट्सअप, सुबह उठ के 3 व्हाट्सअप करना है। सो आर यू ऑल रेडी विथ फॉर दीज 3 व्हाट्सअप? इट इज अ वंडरफुल डे। आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल एंजॉय। आई विल एंजॉय। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज स्माइल। आई विल ऑलवेज स्माइल। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, सबके साथ सबके साथ आई विल एंजॉय, आई विल एंजॉय, आई विल स्माइल। आई विल स्माइल। दिस इज साधु। यस, दिस इज अ रियल प्रोफेशनल जो ऐसा निर्णय लेता है, सुबह उठ के 3 व्हाट्सअप करता है परमात्मा को। क्या करता है? आज का दिन अद्भुत है क्योंकि आपकी कृपा है। आपने मुझे गिफ्ट दिया है आज का दिन, एंड आई विल मेक इट 100%। हाँ, आई विल मेक इट 100% बाय एंजॉइंग 24 hours. Why not? You have given me 24 hours to enjoy, and I will enjoy and I will smile, nothing in between. बोलो, करोगे? ये है साधु। So now you can connect with sadhu. This is sadhu. The one who decides to enjoy, the one who is alert about enjoying life, the one who is alert about being always smiling, one who is alert about making friendship with all. और कहीं भी अटका फंसा तो तुरंत अपने गुरु के पास जाएगा और मार्गदर्शन लेगा। और गुरु के पास कैसा? मुझे बताओ, मैं फंस गया, वो भी जल्दी जल्दी बताओ, चलो। ऐसा बोलेगा? कैसे बात करेगा? नमो भाव, अहो भाव। कैन आई टेक योर टाइम? हैव यू गॉट टाइम? कैन आई टेक योर टाइम? विल यू हेल्प मी? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं नमो भाव, अहो भाव, रेवरेंस। आज हमारे बच्चे में रेवरेंस नहीं है क्योंकि हमारे में नहीं है। हम हर चीज खरीदते हैं, गुरु को खरीदते, टीचर को खरीदते। ट्यूशन टीचर आती है तो ट्यूशन टीचर को हम डांटते हैं अपने बच्चे के सामने। फिर वो क्या वैल्यू रखेगा आपके टीचर की? हाँ, आपके बच्चे के टीचर क्या वैल्यू रखेंगे? See, my teacher, my student, my son और my daughter, उसका रिजल्ट ऐसा आता है। आप क्या सिखाते हो? बराबर नहीं सिखाते हो। You are not teaching properly. You are not getting the homework done. क्या क्या कंप्लेन, दुनिया भर की कंप्लेन करते हो। 2-4 माँ जमा होती है, फिर वो दूसरे से सुनती है, बोलते तेरी ट्यूशन टीचर क्या कराती है। वो शुरू हो जाते हैं घर पे आके। क्या खाक करेंगे? जहाँ पे आदर सम्मान सद्भाव ही नहीं है, वहां विद्या क्या आएगी? खाक आएगी। और जो आप अपने बच्चे के सामने टीचर को डांटेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसको रुपये से तोलेंगे, नोटों से तोलेंगे, जितना ज़्यादा उसका फीस उतना बेटर टीचर, ऐसे ही आपकी मानसिकता हो, क्या आपका कल्याण होने वाला है? आपका या आपके बच्चे का? कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर जो बात की है ना, नमो भाव, अहो भाव, शरण भाव, आप कहो वैसा, जैसे शरण भाव। जब आप स्वयं उस गुरु के पास 2 हाथ जोड़ के खड़े रहोगे ना, अपना बच्चा अपने आप खड़े रहेगा। आज का बच्चा पता है उसको, साले 2-3 साल के बच्चे को मालूम है मेरे बाप ने 2 लाख रुपया दिया तभी तो एडमिशन मिला। वो क्या खाक रिस्पेक्ट करेगा किसी का जीवन भर?
He has become a consumer, buyer of everything. पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये क्या करेगा? खाक ऐसी जमात पैदा हो चुकी है, वो क्या किसका कल्याण और मंगल करेगा? और वैसे ही फिर आगे जाके प्रोफेशनल्स बनते हैं, किलर एटीट्यूड, जेब भरो एटीट्यूड, मेरा क्या? है कि नहीं? दिस इज समाज, दिस इज एवरीवेयर व्हाट वी आर फेसिंग. डू यू वांट टू चेंज दिस और लेट इट गो? चलने दो जो चलता है. आर यू हैप्पी विद दिस सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस? इमीडिएटली चेंज योरसेल्फ. हाँ, और द वन हु डिसाइड्स टू चेंज विल बिकम महावीर. उसीलिए कल का जन्मदिन है, महावीर जन्म कल्याणक. हाँ, सो हु इज महावीर? सबके साथ मैत्री. हु इज महावीर? हु इज ऑलवेज अलर्ट. हु इज महावीर? अपनी नेगेटिविटीज को निकालने में हमेशा तत्पर रहते हैं. व्हाट आर द एसेट्स ऑफ साधु? साधु के क्या एसेट्स होते हैं? हाँ? कुछ नहीं. साधु के एसेट्स क्या होते हैं? साधु के एसेट ये रहते हैं, बिन जरूरी कुछ भी रखते नहीं है. सबसे बड़ी एसेट. न बिन जरूरी सोच रखते हैं, न बिन जरूरी विचार रखते हैं, न बिन जरूरी ओपिनियंस रखते हैं. न बिन जरूरी सोच रखते हैं, न बिन जरूरी विचार रखते हैं, न बिन जरूरी ओपिनियंस. दीज आर द 3 मेन एसेट्स ऑफ साधु. છોડ્યો જેને પરિગ્રહ ભાર. સાધુનો પરિગ્રહ શું છે? ઘર બાર તો છોડી દીધું, પણ જો વિચાર અભિપ્રાયો નથી છોડ્યા તો આખો સંસાર એની સાથે છે. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? છોડ્યો જેને પરિગ્રહ. એનો પરિગ્રહ શું? गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं, सब कुछ गाड़ी बंगला नौकर चाकर होते हुए भी इंसान साधु बन सकता है. हाउ? उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कम ज्यादा होने से, बिकॉज सब कुछ है, पुण्य है, इसके लिए है. हमेशा देने में पड़ा है, जो है उसके पास है लुटाने में पड़ा है. मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है. उसे बोंगा नहीं बजाता है. जो है चुपके से देते रहता है, सबको शेयर करते रहता है, केयर करता है, शेयर करता है. केयर एंड शेयर, दिस इज द मैत्री ऑफ महावीर. केयर, लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर. कल हम जो जाएंगे ना, यही सीखने जाएंगे, केयर एंड शेयर. इफ ourselves and if our children learns this, or any citizen of India learns this, that day India will be a different India. Not only India, भगवान ने तो यहाँ तक बोल दिया, पूरे विश्व की बात और उससे आगे बता दिया. सभी जीव करो प्रेम रसी. हर जीव को इस प्रकार बनाने की बात की है. और हम परम सुख जीवन विकास केंद्र के अंदर ऐसा नगर बनाने जा रहे हैं, ऐसा वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं. ये वेलनेस सेंटर ये सिखाएगा. आज की प्रजा को ये शिक्षण की आवश्यकता है. वो तो जो सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, दिस ओनली स्किल डेवलपमेंट, नथिंग मोर देन स्किल डेवलपमेंट. Up to 4th standard primary, you have been taught languages. Secondary, you are taught history, geography, science and other subjects. Memory development, logic development. नमो झिणानम. प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह
परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमेन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणानम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणानम।